हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनाल। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनाल जो है होता है हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, राइमर-टीमैन रिएक्शन, कोलबेज सिंथेसिस और कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनाल हैं। तो इनका हम आज के वीडियो में पूरा तो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाइट्रेशन तक आपसे हम डिस्कशन करेंगे। हाइलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। बाकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कोलबेज सिंथेसिस, राइमर-टीमैन रिएक्शन और कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है जो कि कई बार, एक बार नहीं कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुका है। हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के कई टाइप हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाइट्रेशन और वही थोड़ा सा हैलोजिनेशन की बात है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन, डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन और ये है और सल्फोनेशन। तो इसका बहुत ध्यान से आप कलम कापी लेकर नोट करते जाइए, जहाँ जहाँ मेन पॉइंट है। कुछ टेम्परेचर का भी यहाँ पर है, तो टेम्परेचर को भी ध्यान में रख करके आप रिएक्शन को समझें। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनाल की बात हो रही है। देखिए, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईज एसिड सच एज आयरन ट्राइब्रोमाइड FeBr3 which पोलराइजेज द ब्रोमीन मॉलिक्यूल। लुईज एसिड ब्रोमीन मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देता है, मतलब एक ब्रोमीन पर प्लस चार्ज, दूसरे ब्रोमीन पर माइनस चार्ज आ जाता है। इन द केस ऑफ फिनाल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लुईज एसिड। लेकिन फिनाल की बात करें तो उसमें लुईज एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्यारे बच्चों, उसमें लुईज एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन विदाउट लुईज एसिड भी प्रोसीड कर जाता है। फिनाल की बात करें तो लुईज एसिड की जब कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है फिनाल में। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रांग एक्टिविटी इफेक्ट ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच होता है। द फिनाल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडली, आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। एंड इट इज़ यूजुअली डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट पॉलीसब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पॉलीसब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो जाता है क्योंकि उसको रोक पाना मुश्किल है। आर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आर्थो-पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। सिंस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस देन मेटा पोजीशंस। द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज आर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है प्यारे बच्चों। अब अगला बात है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनाल और हैलोजिनेशन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो जितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं प्यारे बच्चों, उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग विद डाइजोनियम साल्ट, कोलबेज रिएक्शन, राइमर-टीमैन रिएक्शन, कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड। इतने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है प्यारे बच्चों। लेकिन आज के वीडियो में हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन का ही डिस्कशन हो पाएगा। बाकी रिएक्शन का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैलोजिनेशन की बात किया जाए, फिनाल्स when treated with chlorines or bromine water gives polyhalogen derivative in which all hydrogen atoms present at ortho and para positions with respect to hydroxyl group are replaced। आर्थो पैरा पोजीशन पर जितने हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। और हैलोजिनेशन जैसे 3Br2 है, ये एक्वस मीडियम में हो रहा है। ध्यान दीजिए, एक्वस मीडियम में हो रहा है, ये वाटर है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 2,4,6
ट्राई ब्रोमो, देखिए यहाँ पर आर्थो, ये आर्थो है, ये पैरा है, ये आर्थो है, तो आर्थो पैरा पर ये ब्रोमीन यानी हेलोजन अटैच हो गया है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है प्यारे बच्चों, एक्वस मीडियम में हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि नॉन एक्वस मीडियम होता है, लेस पोलर सॉल्वेंट होता है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, Br2, तो वहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। देखिए, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट एज कार्बन डाइसल्फाइड, ट्राइक्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, एट लो टेम्परेचर द मोनो हाइलोफेनॉल्स आर ऑब्टेन्ड। अब देखिए यहाँ पर अभी तक तो 3 ब्रोमीन अटैच हो जाता था, 3 ब्रोमीन इसलिए अटैच हो जाता था कि वहाँ पर वाटर होता था, अभी आपने देखा रिएक्शन में वाटर होता था, लेकिन अब यहाँ वाटर नहीं है, Br2 है, CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड या Br2 है, ये कार्बन डाइसल्फाइड या Br2 ये लेस पोलर हैं, ये लेस पोलर हैं। अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर पैरा पोजीशन पर 4 ब्रोमोफेनॉल हो गया, मेजर प्रोडक्ट 80 to 84% हो गया, और 2 ब्रोमोफेनॉल माइनर प्रोडक्ट 16% हो गया। ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन बन जाता है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब सल्फोनेशन की बात किया जाए तो सल्फोनेशन में देखिए यहाँ पर सल्फोनेशन ऑफ फिनाल, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ फिनाल विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होगा, गिव्स मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया जाता है, टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो इसमें आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है। अब टेम्परेचर की बात है, इफ द सल्फोनेशन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर मीन्स 288 या 293 केल्विन, तब क्या होगा, लो टेम्परेचर आर्थो आइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड। लो टेम्परेचर पर कौन सा बनेगा, आर्थो आइसोमर बनेगा, बहुत बढ़िया। और हायर टेम्परेचर पर क्या बनेगा, पैरा आइसोमर बनेगा। तो एंड इफ द सल्फोनेशन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर द पैरा आइसोमर्स ऑफ द चीफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन 2 फेनॉल सल्फोनिक एसिड इज हीटेड एट 373 केल्विन गिव्स 4 फेनॉल सल्फोनिक एसिड। अब देखिए आप इधर देखिए, यहाँ पे फेनॉल है ये, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सल्फोनेशन ये भी है सल्फोनेशन। यहाँ टेम्परेचर को लेकर के हमने अलग कर दिया है, 288 से 293 केल्विन तक ये H2SO4 लिखा हुआ है, सल्फोनेशन हो रहा है प्यारे बच्चों। तब होगा क्या, आर्थो पोजीशन पर ये सल्फोनिक ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, 2 फेनॉल सल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट बन गया, 2 फेनॉल सल्फोनिक एसिड बन गया, है ना। अच्छा, अब इसी को फिर गर्म कर दीजिए 373 केल्विन पर हीट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट में बन जाएगा, 4 फेनॉल सल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, अब इधर से चलिए, ये तो ये देखिए आर्थो वाले को अगर गर्म करिए तो यही पैरा बन जाता है, और डायरेक्ट भी पैरा बन जाता है। देखिए 373 केल्विन टेम्परेचर पर सल्फोनेशन करवाया जा रहा है H2SO4। यहाँ सल्फोनेशन 288 से 293 केल्विन हो रहा है, लेकिन यहाँ सल्फोनेशन प्यारे बच्चों 373 केल्विन पर हो रहा है, तो डायरेक्ट पैरा आइसोमर बन जा रहा है। देख रहे हैं, ये सल्फोनिक ग्रुप है, तो 4 फेनॉल सल्फोनिक एसिड, एक तो ये डायरेक्ट ऐसे बन गया। या तो 2 स्टेप में करिए, 288 या 293 केल्विन पर सल्फोनेशन कराएंगे, पहले आर्थो बनेगा, फिर आर्थो को 373 केल्विन पर हीट कर दीजिए, तो ये आर्थो बदल जाएगा किसमें, पैरा में। देख रहे हैं, ये 2 स्टेप लग गया, अब ये डायरेक्ट यहाँ बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। और अब अगला है ये नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो देखिए, विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 293 केल्विन द फेनॉल गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड 2 नाइट्रोफेनॉल एंड 4 नाइट्रोफेनॉल। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है, ये फेनॉल है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है प्यारे बच्चों, 293 केल्विन टेम्परेचर रखा गया है। तब क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोफेनॉल आर्थो नाइट्रोफेनॉल बनेगा, और ये पैरा पर है 4 नाइट्रोफेनॉल पैरा नाइट्रोफेनॉल बन गया ये दोनों का। द आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाई स्टीम डिस्टिलेशंस सिंस आर्थो आइसोमर इज स्टीम वोलेटाइल। ये आर्थो आइसोमर प्यारे बच्चों क्या होता है, यह स्टीम वोलेटाइल होता है, मतलब भाप में उड़नशील होता है, भाप में उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। अच्छा, ऐसा इसलिए कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये स्टीम वोलेटाइल है। और पैरा नाइट्रोफेनॉल प्यारे बच्चों ये
स्टीम वोलेटाइल नहीं होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ध्यान दीजिएगा, ये तो स्टीम बन के निकल जाएगा, कौन, आर्थो, ये वाला आर्थो नाइट्रोफेनॉल, ये स्टीम वोलेटाइल है, ये भाप के साथ उड़ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, किलेशन होता है। किलेशन माने क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टीम, सिंस आर्थो आइसोमर इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू चिलेशन, चिलेशन मीन्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, while para isomer is not steam volatile due to association intermolecular hydrogen bonding। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, किलेशन होगा। कैसे है, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये देखिए आर्थो नाइट्रोफेनॉल है, और यहाँ पर देखिए ये एक रिंग बन गया। रिंग बनने को हम किलेशन कहते हैं, किलेशन, CHELATION, किलेशन कहते हैं, रिंग बन गया यहाँ पर। लेकिन पैरा नाइट्रोफेनॉल में देखिए ये मालिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, दो मालिक्यूल के बीच में, तीन मालिक्यूल के बीच में, चार मालिक्यूल के बीच में, एंड व्हाट वेयर सो ऑन, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, मालिक्यूलर एसोसिएशन हो रहा है। तो ये स्टीम वोलेटाइल है, आर्थो नाइट्रोफेनॉल स्टीम वोलेटाइल है, और ये पैरा नाइट्रोफेनॉल स्टीम वोलेटाइल नहीं है प्यारे बच्चों। द यील्ड ऑफ मोनो नाइट्रोफेनॉल इज क्वाइट लो ड्यू टू पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग बाय नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से देखा जाए प्यारे बच्चों, तो मोनो नाइट्रोफेनॉल जो बनता है उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन हो जाता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो क्वांटिटी कम रहती है। अच्छा, अब इसको हम कैसे सुधारें? हाउएवर इफ द फेनॉल इज फर्स्ट ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, सोडियम नाइट्राइट and hydrogen chloride, and the nitrophenol that obtained is oxidized with dilute nitric acid, the yield of the mono nitrophenol is substantially increased। अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे न करके बल्कि उसको हम नाइट्रस एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोफेनॉल बन जाता है, और फिर बाद में जो है इसका हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, तो हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल बन जाता है। देखिए यहाँ पर ये फेनॉल है, ये नाइट्रस जैसी HNO2 280 केल्विन टेम्परेचर रखा गया है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा नाइट्रोफेनॉल बन गया प्यारे बच्चों, नाइट्रोफेनॉल। अब क्या है, फिर इसका हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये NO2 4 नाइट्रोफेनॉल बन जाता है, 4 नाइट्रोफेनॉल बन जाता है। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फेनॉल गिव 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल पिक्रिक एसिड कहते हैं। अगर इसी फेनॉल का हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन करवाएं, तब ये नाइट्रो ग्रुप आर्थो पैरा दोनों पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और इस तरह से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बन जाता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, हालांकि पुअर बनता है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम बनती है, और ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है बाय नाइट्रिक एसिड से। तो अब नाउडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट ट्रीटिंग phenol with concentrated sulfuric acid at 373 Kelvin, when mixture of 2 phenyl sulfonic acid and 4 phenyl sulfonic acid is formed. This mixture is then heated with concentrated nitric acid to form picric acid। तो ये तो विधि नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से बन तो जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी प्यारे बच्चों कम होती है, क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है नाइट्रिक एसिड से। तो अब आजकल के समय में पिक्रिक एसिड दूसरे तरीके से बनाया जाता है। पहले तो क्या किया जाएगा, उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाएगा तो सल्फोनिक एसिड बनेगा, फिर सल्फोनिक एसिड को हम ले जा करके उसको नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा। देखिए कैसे होता है। यहाँ पर ये है फेनॉल, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब सल्फोनेशन हो रहा है, 2 फेनॉल सल्फोनिक एसिड, और ये क्या है 4 फेनॉल सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है 4 फेनॉल सल्फोनिक
एसिड, ये लिखा हुआ है 2 फेनॉल सल्फोनिक एसिड, दोनों बन गए, दोनों के मिक्सचर अब पड़े रहेंगे। अब दोनों मिक्सचर को हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ थोड़ा गर्म कर देते हैं, तो क्या होगा, ये सल्फोनिक ग्रुप हट जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब ये देखिए नाइट्रो ग्रुप ये आर्थो पर, पैरा पर, फिर आर्थो पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इस तरह से 2,4,2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल या पिक्रिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। ये 90% इसकी क्वांटिटी होती है प्यारे बच्चों, 90% इसकी क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।